क्या हाल चाल है जी सभी का। मेरा नाम है अंशुल और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि गोल्ड में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, आज है डेट 6 मई 2026 और आज का मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा इस वीडियो में और आई होप आपको मजा आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, जो लोग वहां पे ज्वाइन नहीं है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था रात को, वो हमने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा ट्रेड था ये वाला ट्रेड। अभी जो है वो रनिंग है और इसका एसएल बिल्कुल छोटा सा था। ये वाला ट्रेड रनिंग है और इसका यहाँ तक का टारगेट है ऑलमोस्ट 1:20 का है, 1:20 का टीपी है। ठीक है, तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। और आज का एनालिसिस हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने प्रीवियस वीक में गोल्ड का एनालिसिस किया था, वहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी। सबसे पहले हम प्रीवियस वीक पे चलते हैं, तो वहां पे मैंने आपको क्या दो चीजें बताई थी कि यहाँ पे जो है वो इम्बेलेंस बन रहा है। एक इम्बेलेंस यहाँ पे बना था और एक इम्बेलेंस जो है वो गोल्ड फ्राइडे को कैंडल क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद एक इम्बेलेंस यहाँ पे बना था। अब मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये पॉइंट से यहाँ तक जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन तो चाहिए ना। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम एंट्री बनाने के लिए 4 आवर को देखते हैं। अब 4 आवर में हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पे इसका एमएसएस कहाँ पे हो रहा है। तो इसका एमएसएस वो जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ जैसे कुछ हो रहा है। एमएसएस का मतलब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहाँ पे इसका ट्रेंड जो है वो कंफर्म नहीं हुआ अपने को। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ ऊपर जाने के लिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें डेली टाइम फ्रेम का जो एंट्री लेनी है वो लेनी है हमें 1 आवर पे। अब 1 आवर पे हम देखेंगे किसका एमएसएस कहाँ पे हुआ है। अब इसका जो एमएसएस है वो यहाँ जैसे हो गया है, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो गया है। अब डाउन ट्रेंड जब कंफर्म हो गया है तो ये नीचे वाला जो इम्बेलेंस है इसका अब कोई काम नहीं रह गया है, क्योंकि इसका यूज अब हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है वीकली टाइम फ्रेम में और हमें डाउन साइड के लिए टारगेट प्लान करने हैं। सबसे पहले जो पहला टारगेट था वो आपका ये वाला था, जो कि कल रात को ही मैंने आपको बता दिया था और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, जो कि हमने कैप्चर किया है प्रॉपर तरीके से। अगर आप व्हाट्सएप के ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लेना। हमारा पहला टारगेट जो था वो ये रहेगा 4508 का, जो ऑलरेडी डन हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि मार्केट इस कैंडल की लिक्विडिटी को लेने आएगा। ये वाला जो सेकंड टारगेट है वो है 4420 का समथिंग। हाँ, उसके बाद जो थर्ड टारगेट है वो रहेगा आपका 4350। लिख ही देता हूँ यार, एक सेकेंड। ये टारगेट रहेंगे, ये वाला टारगेट अपना ऑलरेडी डन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें अब क्या देखना है कि हमें अब डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान करनी है। अब देखो, हमें डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो गया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें डाउन ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब हमें एंट्री बनाने के लिए डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा। देन हमें प्लान करनी है एंट्री। अब हमारी एंट्री कहाँ से होगी, अब हमारी एंट्री कहाँ से होगी, देखो एक तो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, एक ये वाला लेवल है, यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर एक ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, उसके बाद एक और लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल निकल के आ रहा है। देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में 3-3 लेवल निकल के आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया मैं एंट्री कहाँ पे लूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जाना है इससे बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये सबको रिमूव करते हैं सबसे पहले। अब आपको जाना है इससे बड़े टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। देन यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे बना सकते हैं। अब जो 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कम्प्लीटली जो है वो यहाँ पे है। अब यहाँ से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अब ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और आपका जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टीपी यहाँ तक का रहेगा। ऐसे आप प्लान कर सकते हो डाउन साइड के लिए। अब देखो मैं यहाँ पे क्यों एंट्री दिया, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री क्यों नहीं बनाने को बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे भी नीचे भी तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि देखो एक ही वाली कैंडल है, एक ही वाली कैंडल है। अगर इसके लिक्विडिटी लेगा देन अपसाइड में ये ऑर्डर ब्लॉक से फॉल करेगा ना, तो बहुत अच्छा फॉल कर सकता है। दैट्स वाई मैं 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनाने को आपको मना कर रहा हूँ।
और मैं चाहता हूं कि मार्केट ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और 15 मिनट में जो है वो एमएसएस दे दे। हालांकि 5 मिनट में भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 15 मिनट का कम से कम इंतजार करो। ठीक है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, देन आप एंट्री कर सकते हो डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए पेशेंसली होल्ड करना, जल्दबाजी मत करना। लेकिन अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, नो डाउट आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको 5 मिनट के चार्ट पे जाना होगा, वहां पे एमएसएस चेक करना होगा कि वहां पे एमएसएस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तब आप एंट्री ले सकते हो। बट जितनी कंफर्मेशन ये जोन से गिरने की है ना, उतनी इस जोन से गिरने की नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 कैंडल्स की लिक्विडिटी लेगा। अब देखो 4 आवर्स की यहाँ पे 2 कैंडल्स है। अब मार्केट ये जोन से क्यों गिरेगा? ये जोन से गिरना चाहिए ना। देखो यहाँ पे बहुत बायर बैठे होंगे, सेलर्स बैठे होंगे। ठीक है, तो मार्केट के पास कब ज्यादा लिक्विडिटी आएगी? जब इस एरिया को ब्रेक करेगा, यहाँ से फॉल करेगा, यहाँ से फॉल कर जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है ना और इसकी लिक्विडिटी लेता है, देन इसको टैप करता है और उसके बाद एमएसएस बनाता है, ठीक है, देन हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक फॉल करेगा, 4420 तक फॉल करेगा। और सेकंड टारगेट जो अपना रहेगा वो रहेगा 444350 का। बट मैं पर्सनली आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो तो आप 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट कर लो, एमएसएस होने का वेट कर लो, देन ही एंट्री बनाओ, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा फॉल हमें देखने को जो है वो मिल सकता है। देखो 4 आवर में हमने देख लिया कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये जो लेवल्स है यहाँ तक आ सकता है डाउन साइड में। ठीक है, बट इफ एनी चांस मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक तक आया ही नहीं, देन हम क्या करेंगे? तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि मार्केट यहाँ जैसे कुछ लिक्विडिटी बनाएगा, यहाँ जैसे अभी जो मार्केट घूम रहा है, यहाँ जैसे अगर ये लिक्विडिटी बनाता है तो हम यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर नहीं जाता है, यहाँ से ही कुछ लिक्विडिटी जोन वगैरह बनाता है, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कम्युनिकेट कर दूंगा कि हाँ यहाँ पे एंट्री बनानी है नहीं बनानी है। बट मेरा ऑलवेज यही प्रेफरेंस रहेगा कि मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करूं विद कंफर्मेशन 15 कैंडल एमएसएस। और ये जितनी भी चीजें चल रही हैं वॉर से रिलेटेड, वॉर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये गोल्ड अप जाएगा डाउन जाएगा, जितने भी लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो टोटली मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि टोटली आप उन लोगों से दूर हो जाओ। ठीक है, अब ये जो टेक्निकल्स है ना, ये हमें खुद ही बता देते हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आप टेक्निकल्स के ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे ना तो आप लाइफ में बहुत लंबा जाओगे, लेकिन आप फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा करोगे तो आप कहीं ना कहीं मात खाने वाले हो दोस्त। ये बात मेरी ध्यान में रखना। और व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लेना जिस जिसने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मैं ट्रेड वहां पे ही डालूंगा, एग्जीक्यूशन भी दिखाऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूट करनी है, कौन से टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करी, क्यों एग्जीक्यूट करी, प्रॉपर सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसलिए व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।